दो दोस्त आपस में खेल रहे थे। एक 10 साल का बच्चा था और एक 6 साल का बच्चा था। हुआ कुछ यूँ कि जो 10 साल वाला लड़का था वो गिर गया कुएं में। जंगल में एक कुआं था खुश्क, उस खुश्क कुएं में वो 10 साल का बच्चा खेलते खेलते गिर गया। अब जो 6 साल का बच्चा था वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। खैर वो घबराहट में इधर उधर भागा कोई चीज़ ढूंढने के लिए कि शायद कोई रस्सी वगैरह मिल जाए तो कुछ ना कुछ किया जा सके। आखिरकार उसे जंगल में एक पुरानी रस्सी मिल गई। वो रस्सी लेके जितनी जल्दी हो सकता कुएं के पास पहुंचा और उस कुएं में वो रस्सी को फेंक दिया। एक सिरे से उसने खुद पकड़ा और दूसरे सिरे से नीचे से 10 साल के बच्चे ने पकड़ा। अब 6 साल का बच्चा जोर लगा रहा है 10 साल के बच्चे को कुएं से निकालने के लिए। जोर लगाता है, थोड़ा सा और जोर लगाता है और आखिरकार एट द एंड वो 10 साल के बच्चे को कुएं में से निकाल ही लेता। अब वो दोनों डरे हुए थे। अगर ये बात घर वालों को या गांव वालों को पता चली तो उन्हें बहुत ज़्यादा डांट पड़नी है। तो क्या हुआ जी, जब घर वालों की इस बात का पता चला तो वो माने ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है भला। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार गांव में एक बहुत ही सियाना आदमी था, बहुत ही समझदार बुज़ुर्ग आदमी था। सभी गांव वाले उसकी बात मानते थे। तो जब ये बात उस बुज़ुर्ग तक पहुंची तो वो बुज़ुर्ग ये बात मान गया। लोग बड़े हैरान हुए, सभी उस बुज़ुर्ग के पास इकट्ठे हो गए। बोले कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक 10 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे ने कुएं में से निकाला। इतनी तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो सकती। तो आप हमें एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक 10 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे ने कुएं में से रस्सी के ज़रिए निकाला। तो उस बुज़ुर्ग ने पता क्या जवाब दिया। उसने आगे से कहा कि ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि उस जगह पर जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। जब वो 10 साल का बच्चा नीचे गिरा तो 6 साल के बच्चे को कोई समझ नहीं थी, उसके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिसके ज़रिए वो उसको निकाल सकता। आखिरकार उसे खुद ही हिम्मत करना पड़ी और खुद ही उसने रस्सी फेंकी कुएं में और 10 साल के बच्चे को कहा कि तुम रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। वहाँ पे उस 6 साल के बच्चे को ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जब तक आपको कोई ये नहीं न कहता कि तुम ये नहीं कर सकते, तब तक आप हर चीज़ कर सकते हो। वो चीज़ जो आपकी समझ में आती है, वो चीज़ जिसे करने की आप ताकत रखते हो, आप उसे कर सकते हो। लेकिन जब कोई आपको ये कह देता है ना छोड़ दो, ये काम तुमसे नहीं होने वाला, तब आपके ज़हन में बैठ जाती है ये बात, हो सकता है ये मेरे बस की बात ना हो। आप थोड़ी सी हिम्मत करके हार मान जाएं। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपने ये काम करना है और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, तो तब आप लोग वो काम कर ही जाते हो। सेम एज़ इट इज़ ये फार्मूला मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। जब तक मुझे कोई कह नहीं देता कि तुम ये काम नहीं कर सकते, अव्वल तो मैं उस काम को हाथ ही नहीं डालता। अगर डालूँ भी तो मुझसे वाकई में ही उतनी हिम्मत या ज़ोर नहीं लगता जितना कि मैं कर सकता हूँ, जितना कि मेरे अंदर एबिलिटी होती है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस पूरे डिपार्टमेंट को अब संभाला हुआ है। मुझे पता है कि ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ये रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं है। मैंने अपनी मर्ज़ी से काम करना है और जैसा भी काम होगा मैं उसे ईज़िली कर सकता हूँ। मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे सीनियर को जब इस डिपार्टमेंट से भेजा गया दूसरे डिपार्टमेंट में और ये डिपार्टमेंट जब मेरे हवाले किया गया तो मुझे इनमें से किसी भी मशीन का नहीं था पता, सिवाय ये एक मशीन जो कि सरिया काटने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरे नंबर पे ये स्पोर्ट वाली मशीन जिससे ग्रिल्स वगैरह सारी सपोर्ट की जाती हैं। ये दो मशीनों के अलावा मुझे किसी भी मशीन का नहीं था पता कि इनको ऑपरेट कैसे करना है। तो जब डिपार्टमेंट मेरे हवाले हुआ तो एक तो मुझे हंगूमल भी नहीं सही आती, हमारी जो आजमुनी है उनसे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दूसरे नंबर पे ये था कि उनको काम भी सारा मैंने बना के देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी सारी की सारी मशीन्स को मैं खुद ही ऑपरेट कर सकता हूँ, सारी मशीनों का मुझे पता है। अब कोई भी काम आ जाए तो टेंशन नहीं है। आज अभी 11:30 हुए हैं और आज आ रही है सेफ्टी मैनेजमेंट की तरफ से एक टीम जो कि आके हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देगी और हमें समझाएगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है काम के दौरान। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे बातें होती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर कोरियन किचन में, तो वहाँ पे ये मीटिंग होनी है। तकरीबन आधा पौना घंटा तो लग ही जाना है वहाँ पे। उसके बाद आज जुम्मा है
और जुमे की नमाज़ भी अदा करनी है, जाके वज़ू करना है, फिर खाना बनाना है और उसके बाद फिर खाना खा के जुमे की नमाज़ पढ़नी है और फिर दोबारा काम पे आना है। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं कोरियन किचन में और वहाँ पे अटेंड करते हैं मीटिंग। मौसम आज हल्के हल्के बादलों के पैचेस मौजूद हैं और खूब अच्छी धूप निकली हुई है। 슬라이드가 하강했고 그래서 정비 중이던 작업자는 상금형과 하금형 사이에 अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के जुमे की नमाज़ अदा करके और अभी वापस जा रहे हैं काम पे। इससे पहले सेफ्टी के हवाले से एक मीटिंग थी जो तकरीबन पौना घंटा चली, तो उसके बाद फिर हम गए हैं, खाना खाया और फिर जुमे की नमाज़ अदा की है और अभी वापस काम पे जा रहे हैं। तो ये मीटिंग हर तकरीबन 1-2 महीने के बाद होती रहती है। इस दफ़ा तो काफ़ी देर बाद हुई है, तकरीबन 3-4 महीने बाद जाके अभी ये मीटिंग हुई है। नहीं तो हर दूसरे महीने ये मीटिंग करते थे कि आपने सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें इख्तियार करनी है। आज देखिए मौसम कितना खूबसूरत है। आजकल हमारी फैक्ट्री में ये एलुमिनियम का माल आया हुआ है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे भी यही लिखा हुआ था कि एलुमिनियम वर्क। तो ये एलुमिनियम का माल आजकल आया हुआ है। इसके किनारे जो है वो काटने की वजह से थोड़े से शार्प हो गए हुए हैं, तो उन्हें मुलायम करने के लिए हम लोग इन्हें कर रहे हैं साथ साथ पेपर। आजुमनी इस टेबल पर काम कर रही हैं, मैं उस टेबल पर काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, मेरे डिपार्टमेंट में सारी की सारी लाइट्स को तब्दील कर दिया गया है। ये चेक करें, मशीन्स के ऊपर डबल लेयर लगाई गई है, जबकि ऐसे जो है वो सिंगल लेयर लगाई गई है। यहाँ पे मशीन्स हैं जिसके ऊपर डबल लेयर है, तो वो आगे मशीन्स नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर है। और इस साइड पे सारी मशीन्स हैं, तो इस साइड पे सभी के सभी डबल लेयर जा रही है ट्यूब लाइट्स की। अब रोशनी थोड़ी सी अच्छी है पूरे डिपार्टमेंट में। ऐसे पहले पुरानी लाइट्स जो थी वो सारी येलो हो चुकी हुई थी, लेकिन अब जो है सारा रोशन रोशन नज़र आता है। 5:30 बजने वाले हैं और हमें होने लगी है छुट्टी और हमारी आजमनी भी रेडी हैं। अनिवासी आजमनी चल छीने से हो तो अभी बस चलते हैं, सफाइयाँ वगैरह सारी कर ली हैं। हफ्ता इतवार आ रहा है तो उससे पहले हमें सारी की सारी सफाई करनी होती है। तो अभी यहाँ से सारा डिपार्ट साफ़ हो गया और अब हम जाएंगे स्कूल से घर। अजमनी अनियों की खासे हो। अल्हम्दुलिल्लाह काम से वापस आया और वापस आके मैंने बनाए हैं आज बांग्लादेशी चावल। वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं इसकी रेसिपी पहले बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में, जिसमें मैंने फुल बताया था कि मैं बांग्लादेशी चावल कैसे बनाता हूँ। सीखा मैंने अपने सीनियर से था, गोपाल भाई से, और उसके बाद फिर मैं ही बनाता हूँ अपनी मेस में। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आज भी देखते हैं कैसे बनते हैं। तो अभी जनाब नहा धो के फ़्रेश हो गया हूँ और अभी पढ़ते हैं नमाज मगरिब। अभी तकरीबन 7:30 बजे हैं और अंधेरा छाने को है। जून के महीने से और अभी तक का फ़र्क घंटे का पड़ गया। मतलब कि 8:30 बजे पहले शाम होती थी, मगरिब की अजान होती थी, और अब 7:30 बजे होती है। पूरा 1 घंटे का फ़र्क पड़ा है अभी गर्मियों में। और अभी और नीचे चले जाना है, ये 5 बजे तक चले जाना है। 5 बजे मगरिब हुआ करनी है। इतना सर्दियों में मतलब टाइम का फ़र्क पड़ता है गर्मियों और सर्दियों में साउथ कोरिया का। सुहेल भाई लोग अभी काम से आए हैं और अभी हम जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। 9 बजे आए और अभी हम खाना खाएंगे। वेट कर रहे थे इनका, बड़ी भूख लगी हुई है। ये चावल हैं जी बांग्लादेशी जो आज मैंने बनाए हैं। कैसे बने ने? मज़ेदार है ना? आपको पसंद आएगा। जैफा भाई भी हमारे आ गए। कैसे हैं भाई? चेक करें ना इसे फिर बताएं। जबरदस्त है। यही कुर्सी शेफ बन गया हूँ मैं, यहाँ पे शेफ बन गया हूँ। गाइस, जो रूटीन्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज अ वर्कर इन कोरिया,
तकरीबन सभी की सेम रूटीन होती है। हाँ, जिन फैक्ट्रीज में काम बहुत ज़्यादा होता है वो लोग तो बिल्कुल ही मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। मतलब कि एक ही उनकी रूटीन होती है, रोज़ काम पे जाओ, घर आओ, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह वही काम। तो मशीन की तरह सिर्फ और सिर्फ काम करने से फ़ायदा नहीं है। ये है कि हफ्ता इतवार कम से कम हफ्ते में एक छुट्टी तो होनी लाजमी है। तो कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर हफ्ता इतवार बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती। तो हमारी फैक्ट्री का तो ऐसा सीन है कि ज़रा बराबर भी आजकल ओवर टाइम नहीं है। 5:30 बजे हम लोग आ जाते हैं और सैटरडे संडे तो रूटीन वाइज ही हमें छुट्टी हो रही है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी सैटरडे संडे को हमारा प्लान बनता है बाहर निकलने का, कुछ खाने पीने का। तो ये है कि हमारी सैर तफरीह भी हो जाती है और थोड़ा सा दिल जो है वो दोबारा काम के लिए आज़ाद हो जाता है। तो हमारी रूटीन और कोरियंस की रूटीन में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये है कि हम यहाँ पे रूम में आके घर वालों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं और कोरियंस अपनी फैमिली के साथ जाकर मिल लेते हैं। बाकी काम काज के लिहाज से सभी की रूटीन सेम ही होती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीन जाने बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।